तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अमेज़ोन ओए के बारे में। सॉरी कि ओए, व्हाट इज ओए? अमेज़ोन मतलब ऑनलाइन आर्बिट्रेज क्या है, ये किस तरह से वर्क करता है। जब अमेज़ोन न्यू आया था तो उस वक्त तो 3 थे, पीएल था, डीपी था ड्रॉप शिपिंग मतलब, और डब्ल्यूएच था होलसेल था। तो ये अब डब्ल्यूएस था, सॉरी होलसेल था। तो ये अब ये चौथा कहाँ से निकला है? ये बेसिकली हमने खुद निकाला है। मतलब कि हमारे आपको पता है पाकिस्तानियों ने नहीं, बल्कि तकरीबन बाज़ औक़ात मुझे बात याद आ रही कि किसी भी कंट्री में जाएं पाकिस्तानियों की बात कीजिए तो वो पाकिस्तानियों को जुगाड़ी के नाम से याद करते हैं। तो ये बात नहीं है जुगाड़ी की, ये भी बहुत ज़बरदस्त एक तरीका है। इसमें असल होता यूं है, ये ड्रॉप शिपिंग और होलसेल को मिला के बनाया जाता है। तो इसमें होता क्या, असल यूं होता है ड्रॉप शिपिंग में हम करते क्या थे कि मतलब चीज़ हमारे पास नहीं है, उधर से ऑर्डर पकड़ा, ड्रॉप यहां से किया, इधर शिप कर दिया। तो हम दरमियान में एक जरिया थे, अमेज़ोन के साथ दूसरा जरिया हम थे। मतलब अमेज़ोन को हम महसूस ये करवा रहे थे कि हमारे ही स्टोर से चीज़ जा रही है, हालांकि हम थर्ड पार्टी से खरीद रहे थे। ये थी, और अमेज़ोन उसको आगे पहुंचा रहा था। ये थी ड्रॉप शिपिंग। अब होलसेल में क्या थी? होलसेल में ये थी कि किसी ब्रांड से राब्ता करना है, किसी थर्ड पार्टी समझ लें उसको भी, ब्रांड से राब्ता करना है। ब्रांड से राब्ता करने के बाद उससे अप्रूवल लेना है, अप्रूवल लेके उसको कहना है भाई हम आपके साथ मिलके काम करना चाहते हैं। मतलब फिर हम उसके साथ मिल जाते, उससे जो चीजें लेते, उसकी जो प्रोडक्ट्स लेते, मतलब वो लेते हम 200 300 400 500 जितना हमारा मतलब एक बनता लिमिट, या जितनी हमारी पॉकेट मनी होती है, जितना आपने हिसाब से लेते उस हिसाब से हम चीजें लेते। और अगर मैं पीएल की बात करूं तो पीएल में बेसिकली हम किसी से चीज नहीं ले रहे, सारी चीजें हमारी हैं, हमने सिर्फ वहीं पे काम करना है। ये था पीएल। और उसका कल को ये भी नहीं पता था कि कल को वो ऊपर जाएगा, हमें नुकसान देगा, नफा देगा, उसका भी कोई इल्म नहीं था। अब है अमेज़ोन ऑनलाइन आर्बिट्रेज। ये क्या चक्कर है भाई? ये अब होलसेल और ड्रॉप शिपिंग को किस तरह करेगा? अमेज़ोन ऑनलाइन आर्बिट्रेज के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये होता है होलसेल और ड्रॉप शिपिंग को मिलाकर। पहले भी मैं आपको बता चुका हूं होलसेल और ड्रॉप शिपिंग को कैसे, मतलब कि हमने करना क्या है, ड्रॉप शिपिंग का पहले काम करना है। मतलब पहले प्रोडक्ट ढूंढनी है अमेज़ोन से, फिर ढूंढनी है थर्ड पार्टी से। जब हमने थर्ड पार्टी से प्रोडक्ट ढूंढ ली, अब उसको सीधा कस्टमर तक डिलीवर नहीं करना, उसको अमेज़ोन के वेयर हाउस तक पहुंचाना है। पहले तो हम मतलब करते थे उसको थर्ड पार्टी से खरीदी, और ड्रॉप शिपिंग में दस्ती हम उसको पहुंचा देते कि कस्टमर के पास। मगर इसमें ऐसा नहीं होने वाला, इसमें कस्टमर के पास चीज़ नहीं जाने वाली। इसमें हमने करना क्या है, थर्ड पार्टी से चीज़ खरीदनी है, खरीदने के बाद हमने अमेज़ोन के वेयर हाउस में पहुंचानी है, और फिर अमेज़ोन की जिम्मेवारी है। फिर जिस तरह वेयर हाउस में पहुंची, फिर हमारा होलसेल स्टार्ट हो गया, क्योंकि होलसेल में भी यही तरीका होता है कि चीज़ खरीदी, थर्ड वेयर हाउस में पहुंचाई, वेयर हाउस में पहुंचा के आगे अमेज़ोन का काम है। जब उस पे कस्टमर आया, ऑर्डर आया, अमेज़ोन को ऑर्डर किया, हमने कहा कि भाई हमारा ऑर्डर आ गया, तू आगे सेंड कर दे। अमेज़ोन अपने रिबोट को, जो उसके रिबोट वगैरह वर्क कर रहे होते हैं, उसको मतलब हुक्म देता है भाई फलां चीज़ फलां बंदे की इसको डिलीवर कर दो। रिबोट फिर अपने मुताबिक काम करके उसको डिलीवर कर देता है। तो अब इसमें भी यही है, इसमें मतलब हमने थर्ड पार्टी से चीज़ खरीदी, उसको सीधा ही उधर वेयर हाउस में नहीं भेजना, क्योंकि अब हमें नहीं पता कि उस पे गिफ्ट है। अगर हम खरीद रहे हैं वॉलमार्ट से तो वहां पे हमें गिफ्ट एलिजिबल का ऑप्शन होता है, गिफ्ट एलिजिबल, फ्री गिफ्ट एलिजिबल। तो अब उसका ऑप्शन होता है वॉलमार्ट में। तो अब दूसरी जो पार्टी है, सैम्स क्लब हो गई या होम डिपोट वगैरह होगी, जो ज्यादा यूज की जाने वाली, शॉपिफाई, ये वो जो भी मतलब आप यूज करते हैं, ईबे हो गई। अब इनका तो नहीं पता ना अब ये किस चीज में, किस पैकिंग में भेज रहे हैं। तो हमारा सबसे बड़ा इशू पैकिंग का आता है, क्योंकि अगर अमेज़न ईबे की पैकिंग है, ईबे की वेबसाइट की पैकिंग लगी हुई, हमने भेज दी अमेज़ोन को, कस्टमर आके अमेज़ोन से कही भाई अमेज़ोन इतनी गरीब हो चुकी है कि ईबे से चीजें उठा के हमें दे रही है। अमेज़ोन फिर हमारे अकाउंट की हेल्थ को नुकसान देगा, हमारे अकाउंट की हेल्थ का नुकसान है। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि हमने चीज थर्ड पार्टी से खरीदनी है, पहले उसको प्रेप सेंटर भेजना है, प्रेप सेंटर भेज के उसकी वहां पे पैकिंग गिफ्ट करवानी है। मतलब उसके किसी वेबसाइट की पैकिंग नहीं होगी, ना ईबे की होगी, ना वॉलमार्ट की होगी, ना सैम्स क्लब की होगी, इस तरह की कोई पैकिंग नहीं होगी। हाँ, उसकी जेन्युइन पैकिंग हो सकती है, या फिर उसका मतलब यूं कर सकते हैं कि जिस तरह हम गिफ्ट पैक करवाते हैं इस तरह की पैकिंग हो सकती है। अब उसको प्रेप सेंटर से उठा के अमेज़ोन के वेयर हाउस में पहुंचाएंगे।
ये हमारा काम है वेयर हाउस तक पहुंचा देना, और उसके बाद अब Amazon का काम है। Amazon ने असल में करना क्या होता है, जिस तरह हमें ऑर्डर आता है हमने Amazon को हुक्म करने का, भाई अब हमारा ऑर्डर आ गया तू भेज हमारी चीज। Amazon ने रिबोर्ड को हुक्म करना है, रिबोर्ड ने उठाना है, पैकिंग करके जो हमने एड्रेस दिया होगा उस एड्रेस पे भेज देनी है। तो उस पे वही सर्कल होगा 15 दिन वाला, कि 15 दिन बाद हमारी वो इनकम हमारे अकाउंट में होगी। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो वीडियोस मैंने 2-3 मतलब एक डिटेल तो उनको नहीं कह सकता, शॉर्ट जो मैंने आपको 4 मिनट 5 मिनट 7 मिनट में बताई हैं, अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो प्लेलिस्ट को दोबारा देखें, दोबारा देख के तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप का मैंने लिंक हर वीडियो के नीचे दिया होता है, आप वहां से आके भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।